किसान भाइयों, आपका स्वागत है अपने चैनल कृषि मित्र चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बायोवीटा के बारे में। कुछ किसान भाइयों ने कमेंट करके एक सवाल हमसे पूछा था कि हमें गेहूं की फसल में बायोवीटा का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या सागरिका का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल में बायोवीटा या फिर सागरिका का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इससे आपको क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं, और दूसरा बायोवीटा या सागरिका के अंदर आपको कौन कौन से तत्व देखने को मिलते हैं या किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। और दोस्तों, इसको आप कहाँ से खरीद सकते हैं, किस जगह से खरीद सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको इसका इस्तेमाल करने से आपको गेहूं फसल में कितना फ़ायदा देखने को मिलेगा, आपका उत्पादन कितना बढ़ेगा, और इसका स्प्रे आपको कितनी मात्रा में करना चाहिए, कब करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले, फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिससे सभी किसान भाइयों की समस्या दूर हो जाए और आप अपनी गेहूँ की फसल से अच्छी पैदावार निकाल पाएँ। दोस्तों, अगर आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो खेती से जुड़े हुए साथियों हमारे चैनल पर समय समय पर मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ अपने किसान मित्रों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे भी उनका भी फायदा हो सके। किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बायोवीटा या सागरिका होता क्या है, इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और किसान भाई इसका इस्तेमाल किन विभिन्न प्रकार की फसलों पर करते हैं। किसान भाइयों, बायोवीटा एक प्राकृतिक बायोस्टिमुलेंट होता है जिसमें आपको समुद्री शैवाल देखने को मिलते हैं। इसका इस्तेमाल पौधे की पत्तियों पर किया जाता है, यानी कि इसका स्प्रे जो है पौधे के ऊपर किया जाता है, ग्रेनुअल फॉर्म में आता है। पर इस वीडियो में हम स्प्रे के रूप में बात करेंगे, जिसका उपयोग आप विभिन्न प्रकार की फसलों पर कर सकते हैं, सब्जी वर्ग की फसलों पर या अनाज वर्ग की फसलें जैसे कि गेहूँ, सरसों, या फिर आप जो धान लगा रहे हैं, तो किसी भी विभिन्न प्रकार की फसलों पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो किसान भाई इसका पौधों पर स्प्रे करते हैं, जैसे कि फल वर्गीय जो पौधे होते हैं उन पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यह जो बायोवीटा हमारा होता है, यह पौधे की वृद्धि और विकास को बेहतर बनाने में मदद करता है और साथ ही साथ फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। आज हम बात कर रहे हैं गेहूं की फसल के बारे में। अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी गेहूं की फसल में करते हैं तो ये आपकी गेहूं की फसल के लिए निश्चित रूप से फ़ायदेमंद साबित होगा। अभी हम बात करेंगे कि इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और ये किस फॉर्म में साथियों मार्केट में हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथियों, बायोवीटा या सागरिका हमारी फसलों पर आखिर काम भी करता है या नहीं करता। काफ़ी सारे किसान भाइयों के पास भ्रम रहते हैं। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि बायोवीटा सागरिका हमारी फसलों पर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, काफ़ी सारे किसान भाई कहते हैं कि इसका कोई खास रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसके साथियों रिजल्ट के कई साथियों कारण होते हैं कि रिजल्ट मिले या ना मिले, किस स्टेज पर हम उपयोग करें उसका भी बहुत बड़ा कारण रहता है। किसान भाइयों, यह जो हमारा बायोवीटा या सागरिका होता है, यह एक तरल पदार्थ होता है, यानी कि तरल पदार्थ के रूप में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। और दोस्तों, इसके अंदर आपको समुद्री शैवाल का अर्क देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी आपको बहुत ढेर सारे विभिन्न प्रकार के तत्व देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि साथियों इसके अंदर आपको अमीनो एसिड्स, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम्स और इसके साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स भी देखने को आपको मिल जाते हैं। और ये इन सभी पोषक तत्वों का एक पूर्ण और संतुलित मिश्रण होता है, यानी कि मिक्सचर होता है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के तत्व देखने को मिलते हैं जो कि एक फॉर्म में आते हैं, यानी कि एक ही के अंदर आपको अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिल जाती जो कि आपकी फसल के लिए, पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती हैं, बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा पहुंचाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये बायोवीटा या फिर सागरिका काम कैसे करता है, पौधे पर ये कैसे अपना रिजल्ट दिखाता है। किसान भाइयों, बायोवीटा पौधे की जो प्राकृतिक विकास प्रक्रिया होती हैं उनको उत्तेजित करके काम करता है हमारा, यानी कि इसका जो काम करने का तरीका होता है, पौधे की जो नेचुरल प्रोसेस है उसको ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा देता है। जैसे कि हम बात करें साथियों, तो बायोवीटा में मौजूद पोषक तत्व जो है पौधे की पानी, इसके साथ साथ पोषण तत्व को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है उसको साथियों बढ़ा देता है। इस किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे के अंदर आपको दो कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, एक होती है हमारी जाइलम, एक होती है हमारी फ्लोएम। एक का काम होता है पानी का फ्लो करना, यानी कि पानी का निर्वाह करना पौधे के अंदर, और एक का काम होता है साथियों भोजन का निर्वाह करना, यानी कि भोजन का आदान प्रदान करना एक जगह से दूसरी जगह तक। इन दोनों की जो प्रक्रिया होती है साथियों, उसे हम बोलते हैं पौधे की प्राकृतिक विकास प्रक्रियाएं। उनको ये तेज़ी से बढ़ा देता है साथियों, उनका जो वर्क रेट होता है साथियों उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ा देता है साथियों, जिससे कि विकास का जो हमारा चरण होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है और पौधा जो है बहुत तेज़ी के साथ विकसित होता है साथियों। ये इसका काम करने का तरीका होता है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके अन्य विशेषताओं के बारे में,
तो साथियों ये पौधे को तनाव के प्रति पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करने में साथियों मदद करता है हमारा बायोविटा एस एग्री और फसलों की गुणवत्ता को सुधार करने में भी सहायता करता है और उपज की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। सेल्फ लाइफ का मतलब ये होता है साथियों, जैसा कि कोई प्रोडक्ट हमारा है उसके साथियों जो सेल्फ लाइफ होती है 2 महीने 3 महीने के बाद खराब हो जाता है। कोई भी सामान हमारा होता है तो निश्चित समय के लिए साथियों अच्छा रहता है। तो ये आपके किसी भी प्रकार के जो भी आप फसल लगा रहे हैं साथियों उसकी सेल्फ लाइफ को काफ़ी बढ़ा देता है, बूस्ट कर देता है। यानी कि कोई चीज़ 1 महीने चलने वाली थी वो 3 महीने चलेगी, ये इसकी खास बात होती है साथियों। और हम इसकी ढेर सारी और विशेषताओं के बारे में बात करें साथियों, तो जैसे कि पौधे की वृद्धि और विकास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, फसल की पैदावार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, फसल की गुणवत्ता में सुधार करवाता है, उत्पाद की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, तनाव के प्रति पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में प्रदान करवाता है और यह प्राकृतिक उत्पाद है जो कि समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। दोस्तों जैविक रूप से पाए जाने वाले एंजाइम्स, प्रोटीन, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स, अमीनो एसिड्स, जिब्रेलिन, ऑक्सिन आदि से युक्त 60 से अधिक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रमुख और छोटे पोषक तत्वों और इसके साथ साथ पौधे के विकास वाले पदार्थ को यह प्रदान करवाता है पौधे को। यानी कि इसके अंदर आपको बहुत ढेर सारे अलग अलग प्रकार के पदार्थ साथियों देखने को मिल जाते हैं जो कि पौधे के विकास के लिए साथियों काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होते हैं। अगर हम इसके और ढेर सारे फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों पैदावार में ये वृद्धि जैसे कि यह फसल की पैदावार को 20% तक बढ़ाने में साथियों सहायता करता है। हमारा उपज की गुणवत्ता में सुधार कर बात करें तो यह उपज को अधिक से अधिक स्वादिष्ट बनाता है, पौष्टिक बनाता है और देखने में आकर्षक बना करके उसकी गुणवत्ता में सुधार करने में साथियों मदद करता है। यानी कि आपके जो गेहूं के दाने उनकी क्वालिटी को बढ़ाएगा, उनकी क्वालिटी को अच्छा करेगा, दाने आपके चमकदार होंगे, वजनदार होंगे, गोल होंगे, खाने में आपको काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट देखने को मिलेगा। यानी कि आपका जो उत्पाद होगा वो आपको खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये भी इसकी एक खास विशेषता है, खास प्रकार के साथियों इसके अंदर साथियों बेनिफिट्स पाए जाते हैं। तनाव के प्रति पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता ही बढ़ता है, जैसे कि यह सूखे, गर्मी, इसके साथ कीट जैसे तनाव के जो साथियों ये चीज़ें जो आती है हमारी उनके प्रति पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में साथियों मदद हमारा करता है। और इसके अलावा साथियों हम बात करें तो ये पौधे के स्वास्थ्य में सुधार करता है, या फिर पौधे में बात करें तो स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है। और जिससे कि बात करें तो यह जो हमारा रोग कीट होते हैं साथियों इन सभी चीज़ों से इसको उभारने में साथियों मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों उर्वरकों और कीटनाशक की आवश्यकता कम होती है। यानी कि अगर आप इसका इस्तेमाल लगातार करते रहते हैं समय समय पर तो आपको बहुत ज़्यादा अन्य खादों को डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कीटनाशकों को डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके पौधे का जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, जिससे कि आपके पौधे में किसी भी प्रकार के रोग बीमारी साथी बिल्कुल भी नहीं लगते हैं और पौधा जो हमारा होता है वो काफ़ी हष्ट-पुष्ट रहता है, मजबूत रहता है और आपकी पैदावार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा करके रखता है। किसान भाइयों यह एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपनी गेहूं फसल में करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा। ये आपकी पैदावार को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। अगर हम बात करें इसकी मात्रा के बारे में, डोज के बारे में, तो आपको किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए कम से कम आपको साथियों 350 से 450 ml तक इस्तेमाल करना होगा 150 लीटर पानी में। अगर आप 350 से 450 ml के बीच में इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा साथियों। ये आपकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों बहुत ही सारे किसान भाई पूछते हैं हमारे कि क्या हम बायोविटा का इस्तेमाल जो है NPK के साथ मिलाकर कर सकते हैं, तो हाँ साथियों बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों जैसा कि इसमें यूरिया मत मिलाएं, यूरिया के साथ मिलाकर के बिल्कुल उपयोग न करें, उससे आपको काफ़ी कम फायदा देखने को मिलता है साथियों। NPK के साथ मिलाकर के कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर अगर आप जैसे कि कोई कीटनाशक डालें हैं या फिर कोई फंजीसाइड डालें तो फंगीसाइड वगैरह को भी साथियों उसमें मिलाकर के डालें, जिसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन साथियों यूरिया को बिल्कुल भी मत मिलाएं। अगर किसान भाइयों आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो किसान भाई खेती करें तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हम थोड़ी जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं वीडियो में।